पंजाब यूनिवर्सिटी में कल इलेक्शन है और इसको लेकर लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर के पास लड़कियां किस तरह से कैंपेन कर रही हैं। ये लड़कियां इससे पहले अलग अलग पार्टियों के द्वारा स्टूडेंट्स को रिझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज लास्ट दिन है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सब एबीवीपी के लिए प्रेसिडेंट कर रहे हैं और लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं कि एबीवीपी को वोट दिया जाए। लेकिन देखते हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं। आप किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट तक जा रहे हैं? लड़कियां देखी नहीं मैंने इतनी कि स्टूडेंट के काउंसिल के इलेक्शन में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हुए इसमें। देखो, एबीवीपी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी लड़कियां जुड़ी हैं इतनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ी। एबीवीपी में लड़कियां जो हैं वो लड़कियों को मुद्दे के ऊपर खड़ी हैं, लड़कियों से उनके मुद्दे पूछ रही है और जैसे ही एबीवीपी काउंसिल में आएगी उनके मुद्दों पर ज़रूर काम किया जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके वॉशरूम्स में सैनिटरी पैड मशीन्स वगैरह नहीं हैं, जैसे वाटर कूलर्स वगैरह हैं, लास्ट टाइम कब क्लीनिंग हुई है ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है। और जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स वगैरह हैं, गर्ल्स हॉस्टल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि हॉस्टल्स कम हैं। गर्ल्स की हम बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मेन गर्ल्स के जो मुद्दे रहने वाले हैं वो क्या हैं? हॉस्टल से जुड़े मुद्दे हैं, एडमिशन को लेकर इशू रहता है, क्योंकि बॉयज़ का तो हमेशा इशू रहता है लेकिन गर्ल्स का जो वोट है वो ज़्यादा काउंट होता है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स की रेशो है 60:40 है, बट इलेक्शन के टाइम पे, पोलिंग के टाइम पे जो गर्ल्स जो हैं वो 30% रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम किया जाए और गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो इलेक्शन में। आप किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं और गर्ल्स के बीच जा रहे हैं? हम लोग हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गए हैं। हम लोगों ने सब गर्ल्स से उनकी प्रॉब्लम्स पूछी हैं। हर डिपार्टमेंट में जो भी लड़कियों के रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे वो उनकी हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके एडमिशन से रिलेटेड, हम लोगों ने उन सबको इश्यूज़ को टारगेट किया है और उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अपने मेमोरेंडम में उनको मेंशन किया है। और हम लोग सब गर्ल्स, एबीवीपी इतनी गर्ल्स ओरिएंटेड पार्टी है कि हम सब लड़कियां, आप नंबर ही देख सकते हैं, हम इतनी लड़कियां हैं कि हम सब लड़कियां फुल एक्टिव हैं और हम सब गर्ल्स के राइट्स के लिए खुद लड़कियां आगे आके बात कर रही हैं, ना कि लड़के हमारे इशू उठा रहे हैं। तो वोट एंड जब गर्ल्स के बीच जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए तो मेन इशू क्या आता है? वो मेन इशू आपसे क्या डिस्कस करते हैं? सबसे मेन इशू यूनिवर्सिटी में आता है गर्ल्स के हॉस्टल्स को लेके, बिकॉज नंबर बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल्स लिमिटेड नंबर्स में ही हैं और अभी और हॉस्टल्स बन नहीं रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन हमारा कंसर्न गर्ल्स के लिए है कि उनको हॉस्टल्स की अलॉटमेंट ईजी हो, क्योंकि बाहर रहना खाना बहुत एक्सपेंसिव है चंडीगढ़ में, और उसके लिए हॉस्टल्स एक ऐसा प्रोविज़न है जिससे लड़कियों के लिए बहुत सुख सुविधा बढ़ सकती है। तो हम इसी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं कि हम लड़कियों के लिए हॉस्टल्स के काम ईजी करवा सकें, उनकी एडमिशन्स और उनके डिपार्टमेंट्स में उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे मेन इशू, कि यूनिवर्सिटी में गर्ल्स फ्रीली घूम सके और उनके लिए सेफ्टी एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी एक ऐसी नेसेसिटी चीज़ है कि सब गर्ल्स के लिए सेफ्टी तो बेसिक चीज़ है, इसलिए हम लोग उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर सबसे मेन काम करेंगे। किस तरह से ये कैंपेनिंग कर रहे हैं? अभी ये स्टूडेंट सेंटर हैं और लगातार इसी से एबीवीपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप जो ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और गर्ल्स के बीच जा रहे हैं तो गर्ल्स से इसका फ़र्क पड़ रहा है? आपको लग रहा है गर्ल्स वोट करेंगे एबीवीपी को? हाँ जी बिल्कुल, जैसे लड़कियां ही जा रही है और लड़कियां ही वोट मांग रही है, लड़कियों की डिमांड्स लड़कियां ही आगे रख रही है, जैसी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में कम है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लड़कियों की पार्टिसिपेशन है वो एबीवी के मुताबिक काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि लड़कियां हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि वही है, सेम जेंडर वाली फीलिंग आती ही है, थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है लड़कियाँ हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, अपनी डिमांड्स रखने में। तो हाँ, लड़कियाँ इस बार एबीवीपी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अच्छा, एबीवीपी को ही वोट क्यों? और एबीवीपी एक एलिगेशन लग रहा है कि वो मसल्स पावर का और यूज़ कर रहे हैं कि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, उसका जो एलिगेशन लगता है। नहीं, सेंटर में एबीवीपी की गवर्नमेंट नहीं है, सबसे पहली बात है। हाँ, और दूसरी बात कि मसल पावर नहीं है हमारे पास। जितनी भी हमारे पास पावर है वो सारी स्टूडेंट पावर है। जितने भी लोग कन्विंसिंग करें, आप यहीं ले लीजिए, हम अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, केमिस्ट्री से लेकर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, हर एक बच्चे के पास आईडी कार्ड है, हर एक बच्चा इस यूनिवर्सिटी का है। और ऐसा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है। ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि जब वो कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो उनके कन्विंसिंग करने आ रहे हैं नेता लोग, वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे कोई नेता नहीं आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स कन्विंसिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट ही स्टूडेंट को कन्विंस कर रहा है और स्टूडेंट ही स्टूडेंट की परेशानियों को जानता है। सबसे ज़्यादा नेता किस पार्टी के आ रहे हैं? ये बात हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ,
आपको भी ये पता है, सबको ये पता है कि पार्टियों के नेता आ रहे हैं। ABVP का कोई नेता नहीं आ रहा। नहीं, एबीवीपी आपको पता है, एबीवीपी की सरकार नहीं है कोई, हम किसी से कोई हमारे को फंडिंग नहीं दे रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। हम अपने सपोर्ट पे चले हुए हैं, हम स्टूडेंट के सपोर्ट से चले हुए हैं। तो हमारे पास जो पावर है वो कोई मसल पावर नहीं, कोई मैन पावर नहीं, ओनली स्टूडेंट पावर है। एबीवीपी इज़ ओनली वर्किंग विद स्टूडेंट पावर। थैंक यू। तो ये गर्ल्स हैं जो कैंपेनिंग कर रही हैं और लगातार इसी तरह से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में कल इलेक्शन है और आज कैंपेनिंग का लास्ट डे, इसलिए अलग अलग तरह से स्टूडेंट को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।